गांव में पला पढ़ा नहीं हूँ, मैं शहर में ही बड़ा हुआ। लेकिन पिछले साल मजबूरी में मुझे अपने पुश्तैनी गांव आना पड़ा। बिहार के एक छोटा सा गांव जहाँ आज भी रात होते ही लोग घरों में जल्दी बंद हो जाते हैं। गांव पहुँचते ही मुझे एक अजीब बात पता चली। हमारा पुराना घर शमशान के ठीक बगल में था। मैंने पापा से पूछा, ये घर यहाँ क्यों बनाया था? उन्होंने बस इतना कहा, पहले ये जगह खाली थी। और बात बदल दी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं खुद को समझाया यह सब दिमाग का खेल है। मैं जल्दी सो गया। रात के करीब 12 बजे मेरी आँख खुली। क्यों पता नहीं, कमरे में अंधेरा था और बाहर से हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे दूर से मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनाई दी। राम नाम सत्य है। किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखने की गलती कर दी। दूर अंधेरे में एक चिता जल रही थी। कुछ लोग खड़े थे और मंत्र पढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र एक चीज़ पर गई। उन लोगों में से एक आदमी मुझे ही देख रहा था, सीधे मेरी खिड़की की तरफ। मैं तुरंत पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद मुझे भ्रम हुआ। मैंने खुद को समझाया। अगली सुबह मैंने पापा से पूछा, कल रात कोई किसी का अंतिम संस्कार था क्या? उन्होंने कहा, नहीं, कल तो कोई गांव में नहीं मरा। मेरे हाथ पर ठंडा पड़ गई। दूसरी रात मैंने खिड़की बंद कर दी और जल्दी सो गया। लेकिन रात के करीब 1 बजे फिर वही आवाज़, राम नाम सत्य। इस बार आवाज़ और करीब थी, जैसे शमशान नहीं, मेरे घर के बाहर। मैंने हिम्मत नहीं की देखने की। मैं कंबल में छुप गया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ में बदल गई और फिर मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजे पर दस्तक। मेरी सांस रुक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, अंतिम दर्शन कर लो। मेरे पूरे शरीर में झुर्रियाँ दौड़ गई। मैंने आंख बंद कर ली और पूरी रात जगता रहा। तीसरी रात मैंने तय किया, आज देखूंगा सच क्या है। रात के 12 बजे फिर वही मंत्र। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दा थोड़ा सा हटाया। इस बार शमशान में कोई नहीं था, लेकिन चिता जल रही थी अकेली। और अचानक उस आग में से कोई उठकर खड़ा हो गया। एक जली हुई आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और फिर उसने चलना शुरू किया, सीधे मेरे घर की तरफ। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन कदमों की आवाज़ पास आती जा रही थी और फिर दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? उस सेकंड चुप थी। फिर जली हुई टूटी हुई आवाज़, तुम आए नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ? वो बोला, मेरी चिता पर। अचानक मुझे याद आया, गांव आते वक्त रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा था। एक आदमी बुरी तरह जला हुआ और लोग कह रहे थे कोई अपना नहीं आया। मेरे हाथ कांपने लगे। बाहर से आवाज़,
बाहर से आवाज़ आई और तुम चलो। दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। और फिर वो अंदर आया, पूरी तरह जला हुआ, आंखें सफ़ेद और चेहरा आधा पिघला हुआ। वो मेरे सामने आकर रुका और बोला, हर आत्मा को कोई चाहिए, तुम आओगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श जलता हुआ था। और फिर सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं शमशान में था। चिता जल रही थी और लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। मैं चिल्ला रहा था, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। और फिर मुझे दिखा, चिता पर मैं ही लेटा हुआ था। अब हर रात मैं उसी शमशान में भटकता हूँ और किसी घर की खिड़की की तरफ देखता हूँ। और जब वो मुझे देखता है तो मैं बस इतना कहता हूँ, अंतिम दर्शन कर लो। अगर कभी रात में शमशान से आवाज़ आए तो उसे सुनकर जवाब मत देना। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आ रही है, हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मेरा छोटा चैनल है दोस्तों, सपोर्ट करो। चलिए मिलते हैं।